मैं एडवोकेट अनिकेत श्रीधर मौर्य, वकील उच्च न्यायालय। आज हमारा दूसरा दिन है क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर सीरीज का। तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये लेक्चर सीरीज इस क्रिमिनोलॉजी पर बनाई है। आशा करता हूँ कि यह विषय के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, इंडेक्स समझिए, टोटल 20 पार्ट्स है इसके। तो आज का सेकेंड पार्ट है, पहला इंट्रोडक्शन था, आज का पार्ट है हमारा प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यानी अपराध शास्त्र का जो पूर्व शास्त्रीय स्कूल है। यानी पहले देखिए, क्रिमिनोलॉजी क्या बताता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक पार्ट है, क्रिमिनोलॉजी का बेस है, बैकबोन है हम कहेंगे। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस पुराने जमाने में, पुराने वक्त में कैसा था, यह प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी बताता है। तो आप जानोगे, आप यह जानना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि 17वीं शताब्दी से पहले हमारे पूरे दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे होता था। तो इस प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्रिमिनोलॉजी में हम, मतलब क्रिमिनोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसा था प्री क्लासिकल स्कूल में, हम देखेंगे। तो देखिए, 17वीं शताब्दी से पहले हमारे पूरे दुनिया में जो सिस्टम था क्राइम से, या क्राइम से रिलेटेड जो न्याय व्यवस्था थी, वो कैसे थी, तो हम देखते हैं प्री क्लासिकल स्कूल आज। तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से अलौकिक शक्तियों, धर्म और दानव विद्या, डेमोनोलॉजी पर आधारित था। यानी आज के जमाने में आप अगर ये सोचोगे तो आप हंस पड़ोगे कि पहले जमाने में अलौकिक शक्तियां, धर्म, दानव विद्या या दैवी शक्तियां, इन आधारों पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय सिस्टम होता था। तो इस विचारधारा के अनुसार अपराध किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से नहीं होता था। क्या कहा जाता था उस वक्त, क्या माना जाता था इस वक्त, यानी 17वीं शताब्दी से पहले पूरे दुनिया के लोगों की क्या सोच थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का गुनाह करता है तो वह व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं या राक्षसों के प्रभाव में किए जाते थे। इस दौर में अपराधी को दंड देने के लिए अत्यंत कठोर या अमानवीय तरीके से अपनाए जाते थे। देखिए, आप सभी को मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि 17वीं शताब्दी से पहले प्री स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्री स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में क्या दिया गया है कि पहले जमाने में 17वीं शताब्दी से पहले आरोपियों को शिक्षा, गुनाह क्या है, कैसे शिक्षा दी जाती थी और गुनाह किस नजर से देखा जाता था, तो यह हमने देखा। तो पूर्व शास्त्रीय स्कूल की प्रमुख विशेषताएं, यानी क्या क्या था प्री स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। दानव विद्या सिद्धांत, डेमनोलॉजी थ्योरी, यह माना जाता था कि अपराधी पर किसी दुष्ट आत्मा का या बाहरी अलौकिक शक्ति का नियंत्रण होता है जो उससे अपराध करवाता है। यानी द पर्सन हु डिड wrongful act, it is just because demonology and evil due to evil। सो ये दानव और दानवी सिद्धांत यह माना जाता था। यह हास्यास्पद है, लेकिन यह पूरे दुनिया में प्रचलित था 17वीं शताब्दी से पहले। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखिए, किसी भी प्रकार के अपराधों का कारण वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। अपराध के कारणों की कोई वैज्ञानिक या तार्किक व्याख्या नहीं थी। सब कुछ ईश्वर की इच्छा या शैतान का प्रभाव माना जाता था। यानी 17वीं शताब्दी से पहले न्याय, जो दुनिया की न्यायपालिका थी, दुनिया में किसी भी प्रकार का न्याय होता था तो उसमें क्या माना जाता था कि कोई भी, किसी भी
व्यक्ति ने अगर किसी भी प्रकार का गलत कार्य किया है, गलत दुर्व्यवहार किया है, तो वह माना जाता था कि शैतानी शक्ति के प्रभाव में या किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं था। अभी देखते हैं कि किस प्रकार का दंड होता था। देखिए, उस वक्त उस जमाने में किसी भी अपराध के लिए कठोर दंड होता था। यह बात है। किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता था तो उस जमाने में अपराधी को दंड देने का उद्देश्य शारीरिक पीड़ा देना था। यानी that time the punishment, theories of punishment is a type of punishment in which the person is physically assaulted, जैसे कि कोड़े मारना, यातना, जलाना, ताकि दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला जा सके। यानी कैसे सजा थी? देखिए, कोड़े मारना, या आपने देखा बहुत से मूवीज में देखा होगा कि किंग्स जो एम्पायर रहते थे उस वक्त किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया तो उसको 100 कोड़ों की, 50 कोड़ों की जो चाबुक रहता था, आपको पता रहेगा, जो जानवरों के ऊपर इस्तेमाल होता था, वह इंसानों को भी वह कोड़ों की सजा दी जाती थी। जलाना, मारना, यातना देना, यह ताकि दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला जा सके। देखिए, ऐसी सोच थी 17वीं सदी से पहले। दैविक परीक्षा, ट्रायल बाय द ऑर्डेल, अपराधियों को के दोष का निर्धारण करने के लिए आग, पानी या शारीरिक पीड़ा जैसी दर्दनाक परीक्षाओं परीक्षाओं ऑर्डेल का सहारा लिया जाता था, जिसमें माना जाता था कि अगर व्यक्ति निर्दोष है तो ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। तो ये देखा आपने क्या था? दैविक परीक्षा, यानी इंसान को पीड़ा यातना दी जाती थी उस वक्त, और ऐसा कहा जाता था कि इंसान ने अगर गुनाह नहीं किया है तो वह उसकी भगवान ईश्वर रक्षा करेगा। यानी इंसान के हाथ में गलम गरम लोहे का रॉड दिया जाता था, अगर उसके हाथ जले तो उसने गुनाह किया था। अगर हाथ उसके बचे और 3 दिन में उसके हाथ ठीक हुए तो उसे उसकी भगवान ने रक्षा की। ऐसी धारणाएं थी उस जमाने में। चर्च और राज्य का प्रभुत्व, देखिए उस समय कानून पर चर्च का बहुत अधिक प्रभाव था, और राजा के आदेशों को ईश्वर की वाणी माना जाता था। यह स्कूल वैज्ञानिक अपराध शास्त्र से बहुत पहले की विचारधारा है, जो 18वीं सदी में शास्त्रीय स्कूल, क्लासिकल स्कूल के आगमन के साथ समाप्त हो गई, जिसने अपराध के लिए स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल और तर्क संगतता को जिम्मेदार माना। देखिए, हमने आज जो था क्लासिकल स्कूल देखा और प्री क्लासिकल स्कूल देखा। प्री क्लासिकल स्कूल में क्या है, जो हमने पूरे डिटेल्स में देखा कि किस प्रकार इंसान कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सिवा अलौकिक शक्तियां, धर्म, दानव विद्या, या फिर ईश्वर उस व्यक्ति को सजा देगा, या फिर गैर मानवी शिक्षा, सजाएं दी जाती थी। अभी इस जमाने में प्री क्लासिकल स्कूल में 18वीं सदी के बाद यह सारी बातें काल्पनिक लगती है, लेकिन यह इस दुनिया में बातें एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉ, जिसने फ्री विल, यानी किसी भी व्यक्ति जो भी प्रकार का गलत कार्य करता है, क्राइम करता है, वह उसकी इच्छा से करता है। तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि फ्री विल क्या है। तो एक एक टॉपिक है हमारे आगे, हम क्लियर करते जाएंगे। मैं ये नोट्स आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स रहेंगे आपके लिए। आप देख लेना, एक बार रीड कर लेना। हम जब भी डिटेल में देखेंगे तभी यह भी देखेंगे। प्री क्लासिकल स्कूल हमने देखा, अभी क्लासिकल स्कूल हम थर्ड लेक्चर में हम यह क्लासिकल स्कूल देखेंगे। यानी फ्री विल थ्योरी है ये। फ्री विल थ्योरी मतलब क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति
क्राइम करता है वह उस व्यक्ति के इच्छा के अनुसार करता है। वह व्यक्ति खुद के सोच के आधार पर करता है, ना कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी साया या फिर बुरी इच्छा या फिर किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव के आधार पर वह व्यक्ति क्राइम करता है। तो यह क्लासिकल स्कूल ऑफ थ्योरी है। हमने प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थ्योरी देखी, कल हम देखेंगे तो हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थ्योरी ये डिटेल में देखेंगे। देखिए ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे जाके हम यह हर एक टॉपिक में डिटेल में जानेंगे। यह इंट्रोडक्शन है क्रिमिनोलॉजी का, टोटल 20 पार्ट हम देखेंगे, इससे आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डेप्थ में आपको यह सब्जेक्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट कीजिए, आप बताइए मुझे कि मैं उस कंसेप्ट में आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं।